नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पेंट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो साइंस स्कोर बूस्टर डोज में हमारी कौन सी क्लास है? विज्ञान सीरीज है। और इस सीरीज में हमारी कौन सी क्लास है? 5वीं क्लास है। तो इसमें हम बायोलॉजी क्वेश्चन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो सभी क्वेश्चन है ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इस पूरी सीरीज में 2500 प्लस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे साइंस के। ठीक है, जिसमें मिक्स होगी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री क्वेश्चन। तो अब जीएस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें डेडिकेट होके स्टडी करनी है, क्योंकि अब सपना होगा साकार, अब की बार नौकरी पक्की करनी है। तो नौकरी पक्की करने के लिए हमें डेडिकेट होके स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा। तो आज की हमारी क्लास में हम सामान्य विज्ञान में पिछली परीक्षा में पूछे गए 40 क्वेश्चन क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट एमएसक्यू डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप एसएससी के फ्री टेस्ट देने के लिए प्ले स्टोर से नौकरी स्टूडेंट ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप डेली टेस्ट के साथ साथ वीकली टेस्ट भी दे सकते हैं। कौन सा टेस्ट दे सकते हैं? वीकली। तो वीकली टेस्ट देने के लिए आप सभी गूगल प्ले स्टोर से नौकरी स्टूडेंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सभी साथियों का विजिट जरूर कीजिए क्लास के बाद। यदि आप न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukrispend.com। यहाँ से विजिट करके आप जो एसएससी एग्जाम से संबंधित कंटेंट है पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से आप रीड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी साथी वीडियो के लिंक को है ना शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, जहाँ भी आप सोशल प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं, चाहे व्हाट्सअप पे हो, टेलीग्राम पे हो, फेसबुक, जहाँ भी आप हैं, किसी भी ग्रुप में हैं, तो एक बार फटाफट से वीडियो के लिंक को वहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, और जितने भी जुड़े हुए हैं एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, और आपसे जो भी क्वेश्चन पूछ जाता है फटाफट से उसका आंसर कीजिएगा विद इन 5 सेकेंड में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा साथी आंसर करेंगे, ताकि ये जो क्लास है हमारी, इसमें 40 क्वेश्चन है, क्लास के अंदर ही क्या करना है, इन क्वेश्चन को याद कर ले, दोबारा इनकी तरफ देखना भी ना पड़े। तो इसके लिए आपको सभी क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। तो सभी साथी क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर करेंगे सभी। आहार नली का कौन सा भाग बलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करता है? तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर करेंगे फटाफट से, सभी साथी आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा अमाशय, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, जो अमाशय है ना, वो पाचन तंत्र का वह भाग होता है जहाँ भोजन अस्थायी रूप से क्या होता है? संग्रहित होता है। ठीक है, और रासायनिक रूप से टूटना क्या होता है? शुरू होता है। ठीक है, इसमें जो एक है ना विशेष ग्रंथियाँ होती है, जिन्हें क्या कहते हैं हम? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और जो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है, जो ग्रंथियाँ हैं, निम्न में से स्राव करती है। कौन कौन से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और दूसरा होता है बलगम। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका क्या होता है? ये क्या कहता है? भोजन को कीटाणु मुक्त करता है एक तो, और दूसरा इसमें जो पेप्सिन नामक एंजाइम की सक्रियता को क्या करता है? सक्रिय करता है, जो प्रोटीन को क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है ये। ठीक है, और दूसरा है ना जो बलगम, वो क्या है? जो पेट के जो अंदरूनी दीवार पर जो HCl है ना, HCl से होने वाली क्षति से क्या करता है? ये बचाता है। ठीक है, तो जो HCl है और जो बलगम है, दोनों का क्या है? स्त्राव अमाशय से होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड का। सेकंड का है, निम्नलिखित में से किसमें जल के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं होता है भाई? कौन सा विशिष्ट ऊतक नहीं होता है भाई? सभी फटाफट से आंसर करेंगे बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शूनेरिया। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है भाई? आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। तो कौन सा है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो साइटोकाइनिन क्या है, पौधों में पाया जाने वाला एक प्रमुख क्या है, पादप हार्मोन है। यदि हम इसके कार्य की बात करें तो क्या होता है, ये कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। एक कली और जो पत्तियों को क्या कहता है, ये नियंत्रित करना होता है। और तीसरा होता है वृद्धि और विकास को संतुलित करना होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पितरस की एक थैली में जमा होता है जिसे के रूप में जाना जाता है भाई, किसके रूप में जाता है? क्वेश्चन 4 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन 4 का राइट आंसर करेंगे भाई सभी। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिताशय। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 5 का, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरो जगत से संबंधित है? तो कौन सा है भाई? तो क्वेश्चन 5 का आंसर करेंगे सभी। तो क्वेश्चन 5 का सभी आंसर करेंगे। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं ना, अभी फटाफट से वीडियो का लिंक को शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर लीजिए फटाफट। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे और सभी कमेंट करेंगे भाई, सभी को कमेंट करना है। क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एना बीना क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। नेक्स्ट हमारा 6 का, पौधों में जाइलम के परिवहन के लिए उत्तरदायी है भाई। क्वेश्चन 6 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो वाटर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाटर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जाइलम पौधों में एक प्रकार क्या है, संवहनी उत्तक होता है, जो क्या करता है, जड़ों से पत्तियों तक क्या बोलाता है, जल और खनिजों का परिवहन करता है। ठीक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 7 का, पौधों की पत्तियों से वाष्प रूप से पानी का नुकसान कहलाता है भाई। पौधों की पत्तियों से वाष्प रूप में पानी का नुकसान कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? क्वेश्चन 7 का आंसर करेंगे सभी, आंसर करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर जो वाष्प उत्सर्जन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो वाष्प उत्सर्जन है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे है ना अपनी पत्तियों के रंध्रों, ये देखिए पत्ते में अलग अलग छिद्र से होते हैं, के माध्यम से क्या करता है, ये वाष्प को बाहर निकाल देता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, सूर्य की गर्मी से प्रभावित होता है ये। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये पौधों में जो जल है ना उसको संतुलन बनाए रखता है भाई। ये क्या बनाता है, इसे संतुलन बनाए रखता है। और जड़ों और जल में जो खनिज है ना, जड़ के अंदर जो जल और जो खनिज है ना, वो क्या करता है, ऊपर की ओर खींचता है। क्या करता है, ऊपर की ओर खींचता है। ठीक है, अगर हम बात करें बिंदुस्ताव, तो बिंदुस्ताव क्या है, तो ये होता है रात में जल की बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। ये क्या होता है, रात में जल की बूंदों में बाहर निकलता है। अगर हम वाष्पीकरण की बात करें, क्या होता है, ये सतह से जल का सामान्य वाष्प में बदलना होता है। ठीक है, और अनुवादन क्या होता है, एक भाषा के दूसरे में क्या होता है, ये अनुवाद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। नेक्स्ट हमारा 8 का, हड्डी की उपस्थिति निम्नलिखित में से किसकी एक अनूठी विशेषता है भाई? फटाफट से आंसर करेंगे भाई, फटाफट से इस क्लास को कंप्लीट करेंगे कम से कम समय में। क्वेश्चन 8 का आंसर करेंगे भाई। हड्डी की उपस्थिति निम्नलिखित में किसकी एक अनूठी विशेषता है, किसकी है भाई? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कशेरुकी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कशेरुकी है वो क्या होता है, ऐसे जीव जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, जिनके रीढ़ की हड्डी होती है उनको कहते हैं कशेरुकी जीव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 19 का, प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल से पौधों द्वारा किस गैस को अवशोषित किया जाता है? तो किस गैस को किया जाता है? क्वेश्चन 9 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन 9 का आंसर करेंगे फटाफट से। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है, प्रक्रिया है जिसमें पौधे क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी, जल और CO2 का उपयोग करके क्या कहते हैं, भोजन यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो CO2 है ना, CO2 वायुमंडल से ना रंध्रों द्वारा ली जाती है। जो जल है वो कहाँ से लिया जाता है? जल लिया जाता है जड़ों से, और सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल द्वारा पकड़ा जाता है। ठीक है भाई, क्लोरोफिल कहाँ से आता है? सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है भाई? लाइसोसोम बनता है भाई किसके? क्वेश्चन 10 का आंसर करेंगे, सभी आंसर करेंगे भाई क्वेश्चन 10 का। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्जी को ही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो गोल्जी को है ना, वो लाइसोसोम का क्या करता है? निर्माण करता है, और यह एक ऐसा होता है झिल्लीबद्ध अंग का होता है, झिल्लीबद्ध अंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। नेक्स्ट 11 का, वे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई? क्या कहा जाता है उनको? तो इसका जो राइट आंसर क्या 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 बोला जाता है? परजीवी बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? परजीवी। ठीक है, परजीवी पौधे भी, वो पौधे जो दूसरे पौधों से क्या करते हैं? भोजन लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें, जैसे कि आपने अमरबेल का नाम सुना होगा। ठीक है, वो उस पर बैठ जाती है तो वो क्या करते हैं, उसके अब अपने आप क्या करती है, वो फलती फूलती रहती है। ठीक है, और जिस पौधे पे वो होती है ना, उसको सुखा देती है। ठीक है, तो उसका पोषण वो खुद ले लेती है। ठीक है, आगे, और दूसरा आपने सुना होगा कसकुट। ठीक है, तो ये क्या इसके उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं 12 का। 12 का, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पादप जगत के लिए एक प्रभाव संबंधित है भाई? निम्नलिखित में से कौन पादप जगत के लिए एक प्रभाव से संबंधित है भाई? क्वेश्चन 12 का आंसर करेंगे वैसे भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिक्सिया, मार्केसिया और फ्यूनेरिया क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, पौधे की निम्नलिखित में से कौन सी संरचना वाष्प उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है? कौन सी है भाई? 13 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन 13 का। क्वेश्चन 13 का आंसर करेंगे भाई, क्या है इसके लिए जिम्मेदार? अभी हमने थोड़ी पहले डिस्कस भी किया था। तो इसका जो है, ये क्या कहते हैं? स्टोमाटा, यानी कि रंध्र कहते हैं भाई। रंध्र कहाँ होता है ये? तो ये जो रंध्र होता है ना, वो कहाँ पे होते हैं? पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाने वाले क्या होता है? सूक्ष्म छिद्र होते हैं, और इन सूक्ष्म छिद्र से क्या होता है? जल क्या होता है? वाष्प बाहर निकलती है, इसलिए इसका वाष्प उत्सर्जन होता है। ठीक है, और रंध्रों के द्वारा ही क्या होता है? रक्षक कोशिकाएं क्या होती है? नियंत्रित होती है। क्या होती है? नियंत्रित होती है। ठीक है, अगर हम बात करें जाइलम, जाइलम क्या होता है भाई? जल का परिवहन करता है। ठीक है, वाष्प उत्सर्जन नहीं करता, जल ओनली जल का करता है। ठीक है, जड़ क्या करती है भाई? जड़ जल अवशोषण करती है। जड़ क्या करती है? जल अवशोषण करती है। ठीक है, और छाल क्या करती है? छाल, तो ये भारी भारी आवरण है छाल। देखोगा पेड़ के ऊपर छाल होती है, क्या होता है? भारी आवरण है, इसमें कोई वाष्प उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 14 का है, निम्नलिखित में से क्या बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है भाई? क्या कार्य करता है? 14 का आंसर करें, क्वेश्चन 14 का फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी आंसर करेंगे फटाफट से। तो इसको क्या कहते हैं? भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या होता है भाई? ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट है। जो भ्रूणपोष होता है वो क्या होता है? बीज के भीतर भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला क्या होता है? उत्तक होता है। क्या होता है? बीज के भीतर भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला क्या होता है? उत्तक होता है। ठीक है भाई,
अगर आपसे बात है युग्मनज क्या होता है, युग्मनज क्या होता है, तो ये है ना, युग्मनज क्या होता है, इसके बाद बनता है, यानी कि क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन में होता है, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 15 का हमारा, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की अभिक्रिया के दौरान क्या बनते हैं भाई, सभी आंसर करेंगे फटाफट से, सभी आंसर करेंगे भाई फटाफट से। क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 15 का राइट आंसर करेंगे भाई सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी, एटीपी, हाइड्रोजन दाता और O2, एटीपी, हाइड्रोजन डोनर एंड O2, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब, नेक्स्ट 16 का, किस वर्ग के पौधों को पादप जगत के उभयचर भी कहा जाता है भाई, किसको कहा जाता है, क्वेश्चन 16 का आंसर करेंगे सभी, क्वेश्चन 16 का राइट आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या है इसका करेक्ट आंसर है। देखिए जो ब्रायोफाइटा जो पादप जगत के क्या होते हैं, उभयचर कहा जाता है इनको, किस कारण से कहा जाता है, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं ना, ये जल में रहते हैं, जल में रहते हैं प्रजनन के लिए, लेकिन जमीन पर क्या है, ये उगते हैं, किस पे उगते हैं, जमीन पर। तो इनका जो जीवन है ना, जो इनका जीवन चक्र आंशिक रूप से कहाँ होता है, जल में भी होता है और दूसरा स्थल में भी होता है, तो ये दोनों पर निर्भर करते हैं, यानी दोनों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो अगर हम उदाहरण की बात करें तो कौन सा होता है, तो एक तो मॉस होता है भाई, ठीक है, और एक होता है लीवर बर्ड्स, लीवर बर्ड्स ये ऐसे पौधे होते हैं जो उभयचर टाइप के होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, नेक्स्ट हमारा 17 का, मनुष्य में पाई जाने वाली अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है भाई, कौन सी नहीं है, क्वेश्चन 16 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन 16 का जो राइट अंतस्तावी पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, यकृत क्या हो जाएगा, नहीं है, अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है, लीवर नहीं होता भाई, ठीक है। जो अंतस्तावी ग्रंथि है ना, तो ये क्या होती है अंतस्तावी ग्रंथियाँ, तो ये वो ग्रंथियाँ होती है जो हार्मोन को सीधे रक्त में छोड़ती है, ठीक है, ये तो होती है अंतस्रावी ग्रंथि। अपन जो अगर आप लीवर की बात करें तो ये कहता है शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, लेकिन ये अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है भाई, क्या नहीं है, अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले पिनियल ग्रंथि क्या होती है भाई, तो ये मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है भाई, क्या करती है, मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है। और पीयूष ग्रंथि को दूसरे किस नाम जानते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। और अधिवक ग्रंथि, तो इसका क्या होता है, एड्रेनालिन जो आदि हार्मोन क्या है ये बनाती है, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, तब नेक्स्ट हमारा उत्तक क्या है भाई, व्हाट इज टिश्यू, उत्तक बताने भाई, क्वेश्चन 18 का आंसर करेंगे सभी, क्वेश्चन 18 का राइट आंसर करेंगे सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिकाएं जो उत्पत्ति रूप और समान कार्य करते हैं, ठीक है। तो उत्तक किसको बोलते हैं, समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो एक जैसा कार्य करता है, क्या करता है, एक जैसा कार्य करता है, वो कहते हैं उत्तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, नेक्स्ट हमारा 19 का, 5 जगत वर्गीकरण में जीवाणु को निम्न में से किस जगत में शामिल किया गया है भाई, तो किस में शामिल किया गया है, 19 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन 19 का राइट आंसर करेंगे सभी फटाफट से। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी आंसर करें फटाफट से। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोनेरा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते 20 की तरफ, निम्नलिखित ग्रंथियों में से किस मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, क्वेश्चन 20 का आंसर करेंगे,
क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर हो जाएगा पीयूसी का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या आएगी, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, आप यदि एसएससी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप हमारी वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.nokresman.com। यहाँ पे एसएससी एग्जाम संबंधित जो भी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में दिया गया है सभी को आप फॉलो कर लीजिएगा। साथ में फ्री पीडीएफ और नोट्स के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से नोक्रेस्मेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ फ्री पीडीएफ नोट के साथ साथ डेली फ्री टेस्ट होता है भाई, डेली फ्री टेस्ट होता है, साथ में वीकली टेस्ट होता है। तो सभी साथी एक बार विजिट कीजिएगा, यहाँ पे टेस्ट लगाइएगा और अपने आप को इम्प्रूव कीजिएगा। सभी एक बार विजिट जरूर कीजिएगा क्लास के बाद। आगे बढ़ते भाई, अगला हमारा वसा को संग्रहित करने के लिए संयोजक उत्तक है भाई। संयोजक उत्तक को क्या कहा जाता है भाई? 21 का आंसर करें, क्वेश्चन 21 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा में। ठीक है, तो जो वसा में उत्तक होते हैं वो एक प्रकार के होते हैं संयोजी उत्तक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? संयोजी उत्तक, जिसमें इसमें क्या होती है, वसा की कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें क्या होते हैं, वसा की कोशिकाएं पाई जाती है, जो क्या करते हैं, शरीर में ऊर्जा संचय और तापमान नियंत्रण करने में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 22 का संघ एनिलिडा एवं मोलस्का का योजक कड़ी है भाई। क्वेश्चन 22 का आंसर करेंगे, कौन है? तो इसका जो राइट आंसर नियोपिलाइना क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर। देखिए नियोपिलाइना ना एक समुद्री जीव है। इसमें क्या होता है, एनालिडा और मोलस्का दोनों संघों के क्या पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं। और ये जो जीव है ना, ये द्विपार्श्वीय एवं खंडित तथा सर्पिल शरीर वाला होता है भाई, सर्पिल शरीर वाला होता है ये। ठीक है, इन दोनों संघों को क्या है, योजक कड़ी है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है कि योजक कड़ी है, कौन सी, नियोपाइलेना। ठीक है, ये जीव। आगे बढ़ते हुए, विल्सन में कौन सा हार्मोन स्थापित होता है भाई? 23 का आंसर करेंगे, 23 का राइट आंसर करेंगे सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें कौन से होते हैं हार्मोन, स्टेटोस्टेरोन क्या होते हैं, इसमें हार्मोन पाए जाते हैं। ठीक है, तो विल्सन होता है जब पुरुष जनन ग्रंथियाँ होती है ना, जो मूल रूप से कौन सा हार्मोन पाया जाता है, इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, यह हार्मोन पुरुषों के लिंग विकास, आवाज़ का भारी होना, बालों की वृद्धि आदि लक्षणों में क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। दूसरा क्या होता है, शुक्राणु निर्माण में भी क्या करता है, ये सहायता करता है। ठीक है भाई, शुक्राणु निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। अगर आपसे पूछे थायरॉक्सिन क्या है, तो ये क्या है, थायराइड ग्रंथि में है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से है। अगर पूछ ले एडिनेलिन, तो ये अधिविक ग्रंथि से, किस में होते हैं, अधिविक ग्रंथि से। अगर इंसुलिन पूछे तो इंसुलिन किस में, अग्नाशय से, किस में, अग्नाशय से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, दो हड्डियों को एक दूसरे से दूसरे शरीर के लिए संयोजक उत्तर से जोड़ा जा सकता है, जिसे कहा जाता है भाई, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन 25 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 25 का राइट आंसर करेंगे वैसे भी फटाफट से। तो इसका जो राइट आंसर का जगह स्नायु क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, टी कोशिकाएं खालिस्तान में परिपक्व होती है, किसमें होती है भाई? क्वेश्चन 25 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 25 का राइट आंसर करेंगे भाई। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसमें होती है कोशिकाएं? तो थाइमस ग्रंथि क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, चलने और भोजन को पकड़ने के लिए अमीबा अपने शरीर के उंगली नुमा प्रबंधनों, जिन्हें खालिस्तान या कूटपाद नकली पैर भी कहा जाता है, को एक कर आगे बढ़ाता है ये। तो 26 का आंसर करेंगे।
26 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो अमीबा है ना, ये क्या है? एक कोशिका प्राणी है। क्या है? एक कोशिका प्राणी है, जो गति और भोजन ग्रहण करने के लिए क्या करता है? पादाब का प्रयोग करता है। किसे करता है? पादाब का प्रयोग करता है। पादाब का अर्थ क्या होता है? पादाब का अर्थ होता है नकली पैर। ठीक है, क्या होता है? नकली पैर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। नेक्स्ट 27 का, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव में दूध निकालने के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाता है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव में दूध निकालने के दौरान पर एक प्रमुख भूमिका निभाता है? 27 का आंसर करें सभी। क्वेश्चन 27 का राइट आंसर बताएंगे भाई फटाफट से। 27 का राइट आंसर करें फटाफट से सभी साथी, जितने भी साथी जुड़े फटाफट से वीडियो को लाइक कर लेंगे और 27 का आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है इसका करेक्ट आंसर है? ठीक है, अगर एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन, और ये प्रोलैक्टिन बात करें तो, और प्रोजेस्टेरोन इनकी बात करें तो, ठीक है। तो जो ये प्रोलैक्टिन है ना, प्रोलैक्टिन ये क्या करता है? दूध बनाता है। ये क्या करता है? दूध बनाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? दूध निकालता है। क्या करता है? दूध निकालता है। ठीक है ना, दूध निकालता है, समझ में आ गया ना। अगर एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है, ये क्या करते हैं? जो एस्ट्रोजन क्या करते हैं? मासिक चक्र, और प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था भूमिका, ये इनमें क्या करते हैं? ये अहम भूमिका निभाते हैं भाई। क्या करते हैं? इनमें अहम भूमिका निभाते हैं। किसमें? मासिक चक्र और गर्भावस्था में, एजोस्टोन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट है 28 का, एक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। एक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, क्या जोड़ता है भाई? 28 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 28 का राइट आंसर करेंगे। तो क्या कहते हैं भाई? तो ऑप्शन सी कंडरा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है ये कंडरा? तो ये क्या होता है भाई कंडरा? पता है किसी को? सभी बताएंगे। तो कंडरा क्या होता है? ये एक मजबूत रेशा होता है। क्या होता है? एक मजबूत रेशा होता है, जो क्या करता है? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है भाई। ठीक है, और स्नायु, स्नायु पूछे तो ये क्या करता है? ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, ये मांसपेशियों हड्डी को जोड़ता है। ठीक है, और ये स्नायु क्या होता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 29 का बताएंगे भाई। मनुष्यों में थायराइड ग्रंथि के पिछले भाग में कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां पाई जाती है भाई? 29 का फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए फटाफट से आंसर करना है आप सभी को। हम फटाफट डिस्कस भी करें थोड़ा थोड़ा जितना भी पॉसिबल है, और फटाफट से आंसर करते चलेंगे सभी। 29 का आंसर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट लगे हम वो डिस्कस भी कर रहे हैं। तो 29 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? कितनी होती है ये? तो कितनी होती है? 4 होती है भाई। ऑप्शन डी क्या इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर 30 का, मशरूम क्या है भाई? मशरूम बताना क्या है भाई? सभी आंसर करें। 30 का मशरूम क्या है भाई? तो इसका जो राइट आंसर क्या है भाई? कवक है भाई। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी 31 का, शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है भाई? सही बताएं, किसके द्वारा नियंत्रित होता है शरीर का तापमान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है इसका करेक्ट आंसर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 32 क्वेश्चन की तरफ। 32 का हमारा,
कंकाल की मांसपेशियों को खालिस्तान नामक कठोर संयोजी ऊतकों के द्वारा कंकाल से जोड़ा जाता है। 32 का आंसर करेंगे भाई फटाफट से। क्वेश्चन 32 का। तो 32 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पट्टा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से क्या एक बाह्य स्रावी स्राव है भाई? 33 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 33 का राइट आंसर करेंगे भाई फटाफट से। तो 33 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लार क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। सलाइवा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। नेक्स्ट हमारा 34, खालिस्तान को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है भाई, किसको कहा जाता है? 34 का आंसर करें। क्वेश्चन 34 का किसको कहा जाता है? अभी क्वेश्चन डिस्कस भी किया था हमने, किसको कहता है? बायोफाइट्स को कहा जाता है भाई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन तक। 35 हमारा, कौन सा ऊतक अंगों और रक्त वाहिकाओं को बाह्य परत को प्रेषित करता है भाई? 35 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 35 का। क्वेश्चन 35 का राइट आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी, उपकला उत्तक क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, एड्रेनलिन हार्मोन बढ़ाता है भाई, क्या बढ़ाता है भाई? जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो इंक्रीज करता है, क्या इंक्रीज करता है? 36 का बताएंगे भाई। क्वेश्चन 36 का राइट आंसर करेंगे। क्या बढ़ाते हैं दोनों? तो क्या होता है? दिल की धड़कन और रक्तचाप दोनों को बढ़ाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों कौन? दिल की धड़कन और रक्तचाप, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों को बढ़ाता है। आगे बढ़ते भाई। क्वेश्चन 37 का, निम्नलिखित में से कौन जगत कवक से संबंधित नहीं है भाई? 37 का आंसर करें। क्वेश्चन 37 का। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा भाई? युगलिना हो जाएगा भाई। ऑप्शन बी क्या है? इसका राइट आंसर है। तो युगलिना क्या है भाई? एक कोशिकीय जीव है। क्या है भाई? एक कोशिकीय क्या है? जीव है, जो किस में होता है भाई? किस जगत में होता है? प्रोटिस्टा जगत में होता है। किस में होता है? प्रोटिस्टा जगत में होता है। ठीक है, प्रोटिस्टा याद रखेंगे, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। ठीक है, आगे बढ़ती है। 38 का, शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है भाई? शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? 38 का बताएंगे। क्वेश्चन 38 का राइट आंसर करें फटाफट से। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, सार्टोरियस क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जठर रस क्या होता है भाई? जठर रस। 39 का आंसर करें, जठर रस। क्वेश्चन 39 का राइट आंसर करें, जठर रस क्या होता है भाई? कौन कौन से होते हैं इसमें? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? पेप्सिन, लिपासे और रेनिन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है भाई, सही फटाफट से आंसर करेंगे। एक संयोजी ऊतक जो दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है भाई, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या हो जाएगा? 40 का। जो दोनों हड्डियों को जोड़ता है क्या होता है? स्नायु होता है भाई। और जो हड्डी और मांस पे जोड़ता है वो क्या होता है? कंडरा होता है। ठीक है, क्लियर है? ये किसका होता है? मांसपेशी और हड्डियों को, और ये क्या होता है? दोनों हड्डियों को। क्लियर है?
तो साथियों 40 क्वेश्चन डिस्कस किया आज हमने साइंस के प्रीवियस ईयर के। तो आज का सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और 40 में से आपको कितने क्वेश्चन सही है वो भी एक बार बताना। ठीक है, सभी एक बार कमेंट के माध्यम से बताएंगे। जितने भी साथी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे भाई। ठीक है, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो सभी एक बार विजिट करके देखना भाई। आप विजिट करोगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आप एक बार विजिट करके जरूर देखना क्लास के बाद जैसे ख़त्म होती है। ठीक है, और जितने भी साथी हैं ना सभी सोशल प्लेटफॉर्म फॉलो कर लेंगे, सभी को फॉलो कर लीजिए। एग्जाम संबंधी कोई भी अपडेट आएगी तो आपको यहाँ से पहले भी मिलेगी भाई। आप फॉलो कर लेंगे, कोई भी अपडेट आपको मिस नहीं होगी और आपको पता चल जाएगा। तो 1-2 मिनट का समय निकाल के एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, सभी को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो 40 में से कितने क्वेश्चन सही है सही फटाफट से कमेंट करेंगे, और जाने से पहले सभी साथी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।